नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, आप सभी का भूगोल परिवार में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माँ सरस्वती हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। साथियों, वसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती का दिन, विद्या का दिन है, ये शिक्षा का दिन है। इस पर जो विद्यार्थी टारगेट करके एक संकल्प लेता है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्प लेता है कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन के दिखाऊंगा, मैं इस बार नेट जेआरएफ क्लियर करके दिखाऊंगा, मैं इस बार एमपी सेट क्लियर करके दिखाऊंगा। अगर ये जुनून, ये जोश, ये आग आपके अंदर है तो माँ सरस्वती किसी का भी ऋण उधार नहीं रखती है, हमेशा वो चुकाती है। इसलिए माँ सरस्वती के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए मैं आज के इस सेशन को शुरुआत करता हूं। साथियों, माँ सरस्वती हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखे और बसंत पंचमी के दिन हम एक दृढ़ संकल्प लेकर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ और संकल्प की सिद्धि की तरफ हम आगे बढ़े, ऐसी कामना हम करते हैं, ऐसा विश्वास हम रखते हैं और माँ सरस्वती का सब पर आशीर्वाद है ना बना रहे। और यही हम उम्मीद आशा के साथ साथियों आगे बढ़ते हैं। छोटा सा सेशन है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, आगे पेपर है, एमपी सेट का भी पेपर है। तैयारी कैसे करें, क्या कट ऑफ रहती है, कितना टारगेट रखें, नोट्स पढ़ें या बुक्स पढ़ें, है ना, आप सभी के ये मन में जो सवाल चल रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये तुलना करेंगे कि पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रही उसमें कट ऑफ क्या रही, ठीक है, कितने मार्क्स टॉपर के आए, टॉपर कितने मार्क्स लेकर आए, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे साथियों और उसके ऊपर हम काम करेंगे कि फाइनली हमें तैयारी कैसे करनी है, हमारा लक्ष्य टारगेट कैसे पूरा हो, एक आपको आइडिया लगेगा कि पिछली कट ऑफ के हिसाब से। तो साथियों, यहाँ पर जो आप फोटोज नाम देख रहे हैं, ये सारे फोटोज नाम जो है उन संघर्षशील मेहनतकश विद्यार्थियों के हैं जिन्होंने मेहनत की, अपनी मेहनत से अपनी दास्तान लिखी, है ना। मैं कहता हूं कि आलस का आंचल छोड़ परिश्रम की प्यास बुझानी है, आलस का आंचल छोड़ परिश्रम की प्यास बुझानी है, निरंतरता की नींव पर अब लिखनी एक कहानी है। साथियों, आलस का आंचल छोड़ना है और निरंतरता की नींव पर लिखनी एक कहानी है, जैसा इन विद्यार्थियों ने लिखी है। अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से और अपने एकाग्रता से तैयारी करते हुए, निरंतरता रखते हुए अपनी कहानी अपनी गढ़ी है साथियों, अपने जीवन को गढ़ा है इन्होंने। सुनील कुमार सेकंड रैंक है, प्रियांशी राजौरिया गर्ल्स में टॉपर रहे हैं, शानदार मार्क्स यहाँ पर 5वीं रैंक के साथ। राजेंद्र शर्मा है 10वीं रैंक के साथ और मुस्कान जैन है 12वीं रैंक के साथ। युवा असिस्टेंट प्रोफेसर नारायण है 16वीं रैंक के साथ। तेज प्रकाश कुशवाहा है 18वीं रैंक के साथ। अंकिता गोस्वामी है 20वीं रैंक के साथ। रुचि धाकड़ है 22वीं रैंक के साथ। साथियों, सुनील ने बहुत मेहनत की, लंबी तैयारी की, लंबा संघर्ष किया, उतनी बड़ी सफलता मिली, लेकिन इंतजार किया, धैर्य रखा, सुनील कुमार धाकड़ सेकंड रैंक लाकर दिखाई। प्रियांशी राजौरिया, ठीक है, बहुत मेहनत की, है ना, गर्ल्स में टॉप आकर दिखाया, अपनी यूनिवर्सिटी भी आप सब लोग पधारे, ठीक है। राजेंद्र शर्मा एमपीपीएससी के इंटरव्यू दिए, अभी भी दे रहे हैं, लगे हुए हैं, अभी इनकी शादी भी है, शादी में भी जाना है छतरपुर, ठीक है। तो राजेंद्र शर्मा 10वीं रैंक के साथ। मुस्कान जैन यहाँ पर 12वीं रैंक के साथ है। छोटे से दिखते हैं, बच्चे से दिखते हैं, लेकिन हौसले बुलंद हैं, तो इन्होंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, इतिहास बना दिया, ठीक है। नारायण एमए के साथ नेट जेआरएफ, एमए के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी के साथ युवा असिस्टेंट प्रोफेसर, कम एज में शानदार पर्सनालिटी के साथ 16वीं रैंक के साथ। तेज प्रकाश कुशवाहा, इनकी तो कहानी बड़ी है ना विचित्र है और मेहनत कश कहानी है। पढ़ाई के साथ साथ पैसे नहीं थे तो खुद का छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, हेल्दी फूड विद्यार्थियों को खिलाना शुरू किया और साथ साथ में तैयारी करते गए, ठीक है। तेज ने अपनी तेज से, अपने प्रकाश से जो है अब कई सारे विद्यार्थियों को रोशन करेंगे आगे। तो तेज प्रकाश कुशवाहा, अंकिता, रुचि, सब लोगों को बहुत धन्यवाद, है ना। बहुत शानदार आपने मेहनत की और पिछली भर्ती में आपने अपना इतिहास रचा। तो साथियों, ये विद्यार्थी थे, केवल 23 सीट थी, केवल 23 सीट थी, उसमें से भी इन्होंने अपनी मेहनत से अपनी दास्तान लिखी है साथियों। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैटेगरी इसमें देखो अलग अलग है, ये मार्क्स है, ये इंटरव्यू के मार्क्स है और ये फाइनल कट ऑफ है। ये फाइनल कट ऑफ उस हिसाब से है कि जैसे जैसे विद्यार्थियों ने जो नंबर प्राप्त किए, है ना, एमपीपीएससी ऐसी कट ऑफ डालती नहीं है, वो सारी लिस्ट डालती है, किस विद्यार्थी ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, क्या रहा, सारा इंटरव्यू और सब कुछ उसमें पता चल जाता है। तो अनरिजर्व मेल की कट ऑफ रही है, ठीक है। पहले पेपर पैटर्न बता देता हूं कुछ विद्यार्थियों को।
पेपर का पैटर्न पता नहीं होगा। देखो एमपीपीएससी में जो पेपर का पैटर्न होता है, पूरा सिलेबस मेरे हाथ में है। एक पेपर फर्स्ट होता है, प्रश्न पत्र प्रथम होता है, ये मध्य प्रदेश जीएस का होता है। ठीक है, प्रश्न पत्र प्रथम जो होता है मध्य प्रदेश का जीएस आता है। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या जो आती है 50 प्रश्न होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक प्रश्न कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 200 मार्क्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा विषय का होता है, जो भी आपका विषय है, भूगोल है, XYZ है, इसमें यहाँ पर 150 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न अगर 4 मार्क्स का हुआ, 15 चौकू 60, मतलब 600 मार्क्स। ठीक है, नंबर देने में तो बढ़िया एमपीपीएससी बढ़िया है कि नंबर ले खूब। ठीक है, तो ये विषय में 150 प्रश्न, 600 मार्क्स। और जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार यहाँ पर साथियों कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल आप करेंगे यहाँ पर 100 मार्क्स, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? यहाँ पर 900 मार्क्स हो गए। ठीक है, 600, 200, 800 और 100, 900 मार्क्स हो गए। पहला पेपर 1 घंटे का होता है, 50%। दूसरा पेपर 3 घंटे का होता है। ये एक सामान्य क्या है यहाँ पर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर पैटर्न है। ठीक है, इस प्रकार मार्क्स यहाँ पर लाए जाते हैं, पेपर दिया जाता है। अब हम बात करें साथियों, यहाँ पर देखो जो टॉप रैंक के साथ जो है अनरिजर्व कैटेगरी में इनके मार्क्स कितने थे? 628 मार्क्स थे। इंटरव्यू में इनको 54 मार्क्स मिले हैं। फाइनल 682 कट ऑफ रही है। 900 में से 682 कट ऑफ रही है। तो इंटरव्यू को छोड़ दें, ये रिटर्न की कट ऑफ अगर हम देखें तो 628 टॉप नंबर वाले के 628 थे। अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में 632 मार्क्स थे। इंटरव्यू में इनको 42 मार्क्स दिए और टोटल 674। ठीक है, सेकंड मतलब टोटल 674 अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, ओबीसी मेल कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है 662 रही है। ठीक है, ओबीसी फीमेल कैटेगरी में 639 रही है। ईडब्ल्यूएस 596 में 664 रही है। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी में 662 और एससी मेल कैटेगरी में यहाँ पर 657 कट ऑफ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर सीन है, आप सब लोग देख रहे हैं, ये कट ऑफ है। तो यहाँ पर मोटा मोटा ये है कि जो अपना 600 नंबर का पेपर है, ठीक है, अगर इंटरव्यू में हम माने औसत नंबर हम कितना माने इंटरव्यू में, यहाँ पर देखो औसत नंबर हम इंटरव्यू में 55 लेके चले कि हमें कैसे भी मान लो 50 ले लो। इंटरव्यू में औसत मार्क्स अगर 50 लेते हैं तो यहाँ पर 600 में से, ठीक है, 600 प्लस 200 सॉरी 800, तो 800 में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं? ठीक है, कितना टारगेट रखें? अभी टॉपर के मार्क्स भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर 800 में से, ठीक है, कितने मार्क्स आपको आने चाहिए? 50 मार्क्स हम जो है औसत मान के चल रहे हैं। तो आपको टारगेट ये रखना है कि जैसे 682 हाईएस्ट गई है, तो यहाँ पर 800 में से आप मान के चलिए कि 600 है ना, 620 मार्क्स। ठीक है, वो तो टॉपर के बताए हैं मैंने। इस बार सीट भी ज़्यादा है ना, सीट भी ज़्यादा है, इसमें भी सीट ज़्यादा है, पिछले एग्जाम जो अभी इंटरव्यू होने हैं इसमें भी सीट ज़्यादा है। तो यहाँ पर 620 या 630 मार्क्स जो है ये आइडियल है। ठीक है, ये आप टारगेट कर सकते हैं। इतने मार्क्स आप जो है 800 में से, है ना, 800 में से इतने मार्क्स का आपका टारगेट होना चाहिए। 50 मार्क्स हम औसत मान के चल रहे हैं कि कम से कम इंटरव्यू में अच्छा नहीं गया है तो भी कम से कम 50 मार्क्स तो देंगे ही देंगे। ठीक है, ये टारगेट रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम टॉपर की बात करें, कहाँ गए टॉपर के नंबर? थे तो सही मेरे पास, यस ये रहा। देखो ये जो अब आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं, पहले वीडियो बना चुका हूं कि टॉपर में क्या रहे। ठीक है, इसलिए टॉपर के ये मार्क्स हैं साथियों। ठीक है, ये इसलिए धुंधला आ रहा है। पहले जो वीडियो मैंने एक बार बताया था उसमें से मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर डाला है यहाँ पर, इसलिए धुंधला दिख रहा है। तो देखो रैंक फर्स्ट शिवम दुबे की आई थी। ठीक है, शिवम दुबे के 800 में से नंबर कितने थे? 648। मैंने तो आपको टारगेट कम ही दिया है साथियों। शिवम दुबे के 648 मार्क्स थे, मैंने तो केवल 630 का टारगेट दिया है। तो भी मैंने कहा बेड़ा पार है आपका, है ना, आपका जो है हो जाएगा सिलेक्शन। 648 है, प्लस इंटरव्यू में 70 मार्क्स दिए हैं
और यहाँ पर टोटल 718 मार्क्स इन्होंने फाइनल प्राप्त किए हैं। ठीक है, मैंने थोड़े नंबर कम बता दिए हैं, आपको 650 का टारगेट रखना है, 650 का टारगेट रखना ताकि टॉप कर पाओ आप। ठीक है, 20 नंबर और बढ़ा देना। रैंक 2 सुनील कुमार धाकड़ की है। ठीक है, सुनील कुमार धाकड़ की रैंक 2 है, 660 मार्क्स प्राप्त किए हैं प्लस 51 मार्क्स इन्होंने इंटरव्यू में प्राप्त किए हैं। 660 का मतलब है सुनील कुमार धाकड़ के रिटर्न में सबसे अधिक नंबर है। सुनील कुमार धाकड़ के रिटर्न में सबसे अधिक नंबर है। इंटरव्यू में 51 नंबर दिए, टोटल हो गए 711। इंटरव्यू में मान लो 7-8 नंबर मिल जाते तो सुनील फर्स्ट रैंक पे आ जाते। 711 मार्क्स हैं। ठीक है, तीसरी रैंक पर है लखन जैन। ठीक है, थर्ड रैंक लखन जैन की है, 648 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं? 648 प्लस इंटरव्यू में 59 नंबर आए हैं, टोटल 760 पर थर्ड रैंक आ गई। चौथी रैंक यहाँ पर है ना, फोर्थ रैंक यहाँ पर राकेश नागर की है, 616 मार्क्स प्राप्त किए हैं प्लस 80 मार्क्स इंटरव्यू में। सबसे हाईएस्ट मार्क्स राकेश नागर के हैं इंटरव्यू में, तो इन्होंने 696 यहाँ पर फोर्थ रैंक प्राप्त किए। नंबर यहाँ पर काफ़ी कम थे, 616 ही है। मैंने आपको 650 का टारगेट दिया है। 640 मार्क्स है यहाँ पर प्रियांशी राजौरिया के। ठीक है, गर्ल्स में टॉपर है, 640 मार्क्स हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इन औसत मार्क्स में भी इनके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, प्लस औसत नंबर मिल गए हैं 55 इंटरव्यू में, और 695 मार्क्स के साथ गर्ल्स में टॉपर है और 5वीं रैंक प्राप्त की है प्रियांशी राजौरिया, अपने बैच की स्टूडेंट। ठीक है, MPPSC तपस्वी और बैच की स्टूडेंट है, बहुत मेहनत की है। 16वीं रैंक पे यहाँ पर नारायण के नंबर लिए हैं मैंने, 624 प्लस यहाँ पे 48 इंटरव्यू में दिए हैं। 672 पर इन्होंने अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है यहाँ पर। तो मोटा मोटा ये अंदाज लगा सकते हैं कि आपको औसत कितने नंबर चाहिए। तो मैंने जो 630 बताया है वो आप टारगेट रख सकते हैं। इंटरव्यू का आपके हाथ में नहीं है, 50 मान के हम चल रहे हैं, आ जाएंगे तो आपको आने वाली वैकेंसी में 600 आपका टारगेट क्या होना चाहिए यहाँ पर 630 प्लस का टारगेट होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। 630 प्लस 50 मार्क्स इंटरव्यू में आ जाते हैं, बेड़ा पार है आपका। ठीक है साथियों, बाकी पेपर का लेवल डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल क्या आता है, पेपर कैसे आता है। अभी जो भर्ती हो रखी है, जिनके इंटरव्यू होना है, ठीक है, उसमें से लगभग मुझे जो नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, इस बार थोड़ा पेपर की भी कठिन था, है ना, तो मुझे जो नंबर मिल रहे हैं वो 630 के आसपास तो बहुत कम मिल रहे हैं, 500 के आसपास नंबर मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, 500 वो मान ले, इस बार कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी इसकी तुलना में, क्योंकि ये तो 23 सीटें थी इसलिए कट ऑफ हाई गई है। इस बार 96 सीट है, 96 सीट है जो इंटरव्यू होना है, तो इस बार कट ऑफ काफ़ी कम आएगी। तो औसत नंबर जो है 500 और 600 के बीच में विद्यार्थियों के बन रहे हैं, है ना, और 500 और 600 के बीच में बन रहे हैं, उनके 100% सिलेक्शन है। तो आप देख लेना 800 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है साथियों, और ये तो पेपर पैटर्न हो गया, देख ही लिया हमने, ये भी देख लिया। अब देखो यहाँ पर तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तैयारी कैसे करें साथियों, सिंपल सी बात है, यहाँ पर तैयारी कैसे करें ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तैयारी कैसे करें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखो साथियों, दो चीजें हैं। अब एक MPPSC प्रथम पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन है, जिसमें MP का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का आधारभूत जो कंप्यूटर है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट का मैं कुछ बताऊंगा नहीं। ठीक है, पेपर 1 का आप सब लोग देखिए, अपने स्तर पर देखिए। MP का GS का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, MP का GK प्लस नेशनल, इंटरनेशनल और बेसिक कंप्यूटर का ये नॉलेज है, इसको आपको देखना है। ठीक है, मैं बात करूंगा यहाँ पर भूगोल की। किसकी बात करूंगा साथियों, आपका जो विषय है सबसे महत्वपूर्ण वो है भूगोल। ठीक है, भूगोल पर अगर हम बात करें, हमने भूगोल की कट ऑफ, ये कट ऑफ जो मैंने बताई है भूगोल विषय की कट ऑफ है साथियों। ठीक है, भूगोल विषय में सिलेक्शन है सबके। तो भूगोल के बारे में बात करूं साथियों यहाँ पर, तो 150 क्वेश्चन है, 150% साथियों जो आए हैं। मेरा यहाँ पर मानना है कि 150%। अब आपको इसमें क्या पढ़ें, किताब पढ़ें, नोट्स पढ़ें, कैसे पढ़ें। अभी आपके पास समय है ना, जुलाई में शायद अपना पेपर है, अभी अपने पास खूब समय है, MP सेट भी होना है। तो भूगोल में मेरा ये मानना है कि अभी से अगर आप 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, ठीक है, पेपर 1 को छोड़ के केवल भूगोल को 4 से 5 घंटे प्रतिदिन साथियों देना स्टार्ट करो। साथ में क्या करना है, पढ़ना कैसे,
एक यूनिट को उठाओ, एक यूनिट को उठाओ, कंप्लीट कोशिश करो। अभी समय है, इसलिए आप जो भी ऑथेंटिक प्रमाणित पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकों से एक बार पढ़िए उसको। जो मान लो कहीं जॉब में है, प्रमाणित पुस्तकें नहीं पढ़ सकता है, वो अपने नोट्स पढ़िए। अभी नोट्स आ जाएंगे 2-3 दिन में, ठीक है, वो नोट्स पढ़िए। तो प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से और अच्छे नोट्स के माध्यम से यूनिट को कवर करो, अच्छे से कवर करो, बेहतरीन कवर करो। उसके बाद में उसी यूनिट के आप क्या करो, पीवाईक्यूज निकालो। दुनिया में जितने पीवाईक्यू है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, जियोमॉर्फोलॉजी के निकाल लो, इंडियन पढ़ रहे हो, इंडियन के निकाल लो, है ना, सेटलमेंट पढ़ रहे हो, सेटलमेंट ज्योग्राफी के निकाल लो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के निकाल लो। तो दुनिया में जो भी पीवाईक्यूज है वो सारे निकाल लो। अब दुनिया का मतलब क्या कि या तो यूथ पब्लिकेशन, यूथ कंपटीशन आती है वो लेकर आ जाइए, या मैंने एक पुस्तक निकाली है वस्तुनिष्ठ भूगोल, ठीक है, वस्तुनिष्ठ भूगोल। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे पीवाईक्यू हैं, सारे पीवाईक्यू है विथ शानदार एक्सप्लेनेशन। ये पीवाईक्यू कौन से हैं, पीजीटी के पीवाईक्यू हैं, ठीक है, पीजीटी के सारे पीवाईक्यू हैं। राजस्थान, हरियाणा, यूपी और एमपी, इन चारों स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है उसके सारे पीवाईक्यू हैं इस वस्तुनिष्ठ भूगोल में, ठीक है। इसके अलावा पीजीटी के, इसके अलावा नेट के बहुत सारे पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है, यूनिट में भी टॉपिक वाइज। इसलिए पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान रहेगा, बड़ा मजेदार रहेगा। इससे आप पीवाईक्यूज निकाल लो, ठीक है। प्रत्येक यूनिट को प्रमाणित पुस्तकों से पढ़ते हुए, है ना, नोट्स पढ़ते हुए फिर सेकंड यूनिट पे आ जाओ। सेकंड यूनिट में भी सेम प्रक्रिया आप अपनाओ, सेम प्रक्रिया। ऐसे करते करते सारे यूनिट को पढ़ डालो। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, सॉरी, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, छोटा ही सिलेबस है ना। आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। इतना टफ पेपर का लेवल भी नहीं होता है। नेट आप सब लोगों ने किया होगा या करेंगे, नेट से भी बहुत आसान लेवल होता है, नेट से भी बहुत आसान लेवल होता है साथियों। तो प्रत्येक यूनिट को आप ऐसे करते जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर करना है तो आपको क्या करना है कि जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो पिछली बार भी एग्जाम दिए हैं, उनको क्या करना है कि आपको पहचानना है कि आपकी कमजोर यूनिट कौन सी है। कमजोर यूनिट पे फोकस करना है, उसका टॉपिक वाइज, ये तो मैंने यूनिट वाइज बताया, यहाँ पर आपको जो आपकी कमजोर यूनिट है उसकी टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज निकालिए। शानदार हो जाएगा साथियों, 100% याद होगा, आपको खूब मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और पेपर देखो, मैं अभी एमपीपीएससी का पेपर सॉल्यूशन भी करवाऊंगा आपको। पेपर देखो, पेपर में अच्छे से चीजें करो और धीरे धीरे वो बहुत शानदार हो जाएगा। लेकिन ये मेहनत ईमानदारी से आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है साथियों। तो मुझे सिंपल भाषा में ये समझाना था कि तैयारी शुरू करने से पहले अच्छा आपके पास कंटेंट हो, अच्छी सारी पुस्तकें हो, ठीक है। मैं 1-2 दिन में शायद मैंने बता दिया होगा, है ना। इसका एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस मैंने डिस्कस किया था, ये कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया था, सारी के सारी यूनिट डिस्कस की थी हमने। इसमें पूरी जो 10 यूनिट है, 10 के 10 यूनिट का मध्य प्रदेश भूगोल को छोड़ के 9 यूनिट है, 9 यूनिट का मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना, सारा बता रखा है। और भी कोशिश करूंगा मैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर पैटर्न को सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों इन सब में आपको लग जाना है, अच्छी वैकेंसी है, बेहतरीन वैकेंसी है, बस जम के मेहनत करनी है, ठीक है। हमने तपस्वी बैच भी स्टार्ट कर दिया है, क्लासेस चल रही है, रेगुलर क्लासेस हो रही है, उसके माध्यम से भी आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये आपको तैयारी करनी है। और इसके अलावा जैसे नोट्स की बात आती है, बहुत सारे विद्यार्थी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में नोट्स से पूछ रहे हैं कि सर नोट्स यहाँ पर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। साथियों नोट्स तैयार हो चुके हैं, ये प्रिंट में जाने हैं, ठीक है। पिछली बार भी सैकड़ों विद्यार्थियों ने मंगवाया है, मध्य प्रदेश के एग्जाम देने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों ने। इस बार इस कारण से डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि 4 से 5 दिन में अंदर जो है ये नोट्स अपने पास आ जाएंगे। कितने दिन में? 4 से 5 दिन में। तो साथियों आप इसको क्या कर देना, तुरंत जो है ऑर्डर कर देना। कल से आप इसका ऑर्डर कर पाएंगे, ठीक है। कल से आप इसको प्रिंट का ऑर्डर दे के पाएंगे, इसको ऑर्डर कर पाएंगे साथियों। तो नोट्स आप जो है प्रिंट देके मंगवा लेना, ये चीज़ें सारी आपके सामने हैं। और नोट से पिछली बार कितने क्वेश्चन आए, जो पिछला पेपर हुआ था, देखो नोट ये मैं अब नहीं बना के लाया हूँ, ये पिछला जब पेपर हुआ था, पेपर सॉल्यूशन करवाया था, उस दौरान की वीडियो से मैं स्लाइड कटवा के लाया हूँ स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है।
तो पिछले पेपर में नोट्स कितने पर्सन आए? जो पिछला पेपर हुआ था कुल पर्सन यहाँ पर 150 थे साथियों। ठीक है, एमपी भूगोल के यहाँ पर 15 क्वेश्चन थे। एमपी भूगोल के नोट्स मैं नहीं दूंगा, वो आपको ही पढ़ना है, मध्य प्रदेश भूगोल के, वो मेरे पास नोट्स नहीं, मेरे पास पूरा भूगोल कंप्लीट आपको मिलेगा। तो शेष कुल पर्सन जो थे 9 यूनिट थे। ठीक है, तो 9 यूनिट से यहाँ पर 135 क्वेश्चन पूछे गए और 135 में से नोट से जो आए डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो 123 हैं। 135 में से 123 क्वेश्चन नोट्स में डायरेक्ट आए हैं। पिछला वीडियो सॉल्यूशन करवा रखा, विद पेज नंबर मैंने बता रखे होंगे, जाके आप देख लेना। जिनके पास नोट्स होंगे वो खोल के पेज वाइज देख लेना। और ये बहुत बड़ी बात होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में 135 में से 123 मार्क्स 123 क्वेश्चन डायरेक्ट अपने नोट्स में से आ जाए। इसका मतलब ये है कि हमने पहले भी भूगोल में इतिहास रचा है, अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में महा इतिहास रचा है। ठीक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक, और ऐसे करते करते 100 प्लस विद्यार्थी 150 में से अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने संस्थान से साथियों निकले हैं। तो इसका मतलब जो नोट्स अपने दिए हैं, प्रोवाइड किए, जो बैच में क्लासेस होती है, जो बैच में पढ़ाया जाता है, उससे बाहर कुछ नहीं है, ये मेरी गारंटी है, दावे के साथ लिख कर दे सकता हूं। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना कि सर आपने कहा था, अब भी कह रहा हूं कि 135 मान लो क्वेश्चन आते हैं तो इस बार 130 तक हम आंकड़े को, क्योंकि नोट्स को काफी अपडेट किया है, इस बार 130 तक के आंकड़े को हम छुएंगे, है ना। 130 क्वेश्चन तक मेरी कोशिश है कि अपने नोट्स में से डायरेक्ट आए। तो इतना अपडेट भी नोट्स को किया है। वो नोट्स आपको कल से आप ऑर्डर दे देना एडवांस में, 5 से 7 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है साथियों, तो मेरी तरफ से मैं इतना कर सकता हूं, इतना कर रहा हूं, और वो परिणाम भी आपको दिखेगा। ये मध्य प्रदेश के 3 मॉड्यूल आएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 मॉड्यूल आएंगे। अभी कोशिश कर रहे हैं इसको 2 मॉड्यूल में ही हम समेटने का, लेकिन फिर भी एक इंडियन ज्योग्राफी का अलग मॉड्यूल भी आएगा। तो ये तीनों मॉड्यूल में आपके शानदार असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश की तैयारी हो जाएगी। वापस इतिहास रचना है। मैं मध्य प्रदेश आ भी रहा हूं साथियों, इंदौर में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, भूगोल महासंगम, और 5 दिन का, जिन्होंने अभी एमपीपीएससी का अभी एग्जाम इंटरव्यू कॉल आ रखा है, उन सभी विद्यार्थियों से मिलने के लिए, प्लस भूगोल महासंगम में जो भी मध्य प्रदेश से तैयारी कर रहे हैं, जो भी मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, उन सबको इंदौर में आना है। एक भव्य दिव्य कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, उसकी सूचना आपको जल्द ही मिल जाएगी, कब आ रहा हूं, कहां आ रहा हूं, कैसे मिलेंगे, क्या रहेगा। एक दिन तो भूगोल महासंगम रहेगा, जो अभी सिलेक्टेड है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी, ये सारे अवेलेबल रहेंगे, है ना। सुनील कुमार धाकड़, प्रियांशी राजौरिया, तेज प्रकाश कुशवाहा, राजेंद्र, नारायण, मुस्कान, ये सब लोग वहां पर अवेलेबल रहेंगे, और आपको भी साथियों आना है। ठीक है, उसकी सूचना डेट में सारा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर। ठीक है, इसके अलावा 5 दिन में वही रहूंगा, जिनका इंटरव्यू कॉल आ रखा है उनके मॉक इंटरव्यू सेशंस की हम तैयारी करवाएंगे शानदार। ठीक है साथियों, तो वहां पर हम जरूर मिलेंगे, और ये नोट्स आप कल से ऑर्डर दे पाएंगे। अभी पिछला बैच हमारा तपस्वी था, इस बैच का नाम हमने चेंज करके तपस्वी 2.0 कर दिया है। ठीक है, तो नया बैच अपना तपस्वी 2.0 बैच प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, रेगुलर क्लासेस चल रही है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास दोनों आपको मिल जाएगी। जब भी समय मिले फटाफट आप बैच को, क्लासेस को देख सकते हैं। और अभी वसंत पंचमी के दिन हमने ऑफर भी दिया है, 20% ऑफ भी है। उसके लिए कोड क्या है ऑफर का? APU20। ठीक है, जो भी आप बैच लेना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और मध्य प्रदेश MP सीट, APU20 कोड डालेंगे, आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, सारे कोर्सेज पे भूगोल के। ठीक है, ये कोड डाल देना। और नया बैच MP सेट का भी चल रहा है। ठीक है साथियों, तो तैयारी करें, अच्छे से जम के करें, मेहनत करें। ठीक है, कोई भी सवाल, डाउट, क्वेश्चन हो तो इस नंबर पे, ऊपर वाले पे कॉल करना जरूर आप, या मैसेज करना इस पे व्हाट्सएप पे, या कॉल करना जरूर, मेरे से बात भी होगी, समाधान भी हम करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको यहाँ पर शेयर कर देंगे। ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और जो भी अपने बैचेज हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पर सारे कोर्स बैचेज वगैरह हम यहाँ पर चला रहे हैं साथियों, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। और जल्द ही आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, और बहुत सारी चीजें हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस बार धमाकेदार मेहनत कस करने वाले हैं। ठीक है, ताकि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहे। इस बार सिलेक्शन जो है 50 से प्लस होना चाहिए। 23 सीटों में भी कुछ सिलेक्शन थे, तो इस बार तो 50 से प्लस भी सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी को पुनः वसंत पंचमी की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट साथियों, गुड नाइट, गुड लक, जय हिंद, जय भूगोल।